हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब नरेशन में पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए देखते हैं कि जो नरेशन होता है तो उस नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो कौन सा रूल अपनाते हैं। तो जैसे दिया है कि ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो अब सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वह रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान ये है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, उसे वो पहचान होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा कार्य ये है कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में परिवर्तित करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। इंक्वायर्ड में भी करते हैं तो एक ही देखते हैं, आस्क्ड में हम परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा कार्य है कि जैसे ही हम कॉमा हटाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में दैट से जोड़ा जा रहा था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल है जोड़ने के लिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, यानी इज है, एम है, आर है, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हैज है, जितने भी हों, यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर प्रारंभ हो रहा है तो उसको हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। यानी जोड़ने का काम इफ़ या वेदर, WHETHER, इन दोनों में से हम किसी से भी जोड़ सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। जैसे दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो अगर कह रहे हैं क्या तुम विद्यालय जा रहे हो यानी वह प्रश्न पूछा, तो इसलिए इस सेड को हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड और टू हट जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट आए या न आए, हमेशा इस सेड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा हमको आस्क्ड में परिवर्तित करना होता है। तो आस्क्ड टू हट जाएगा, फिर मी हो जाएगा। अब इस कॉमा को हटाना यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है दोनों को जोड़ना होता है। तो जोड़ेंगे कैसे। तो किसी भी अगर सहायक क्रिया से इज हुआ, एम, आर, वाज, वर, हैज है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, अगर किसी से भी प्रारंभ हो, अगर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा हम इफ या वेदर से जोड़ेंगे। तो इफ जोड़ देते हैं, दोनों में से किसी से हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम इफ से जोड़ेंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी सेंस है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यह जो आया हुआ है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यू है। तो यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में आने वाला अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, और इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आने वाला जितना भी सेकेंड पर्सन है वह हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। तो यहाँ यू आया है मी के लिए। अब यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह लिख दिया जाता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई लिख दिया गया। अब इस टेंस को असर्टिव सेंटेंस के रूल से परिवर्तित करेंगे तो यह साधारण वाक्य में परिवर्तित हो गया है। तो अब यह आर उठ करके यहाँ इसके यानी सब्जेक्ट के बगल में चला आता है। तो आई यानी यू के साथ आर आया है तो आई के साथ एम आता है। तो इसको हमको जब पास्ट में परिवर्तित करेंगे तो आई के साथ वाज, क्योंकि आई सिंगुलर नंबर हो जाता है तो इसके अनुसार हम वाज परिवर्तित कर देंगे। गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमको पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित करना होता है। गोइंग हो गया टू, अब यहाँ हो जाएगा स्कूल। और जैसे ही यह सेंटेंस समाप्त होता है हम क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है।
जैसे ही यह इफ से जुड़ेगा वैसे ही यह क्वेश्चन मार्क समाप्त होकर के फुल स्टॉप में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि सी सेड टू हिम, यानी किसी लड़की ने किसी लड़के से हिम से कहा, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो यहाँ पर फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी यह इंट्रोगेटिव है। दूसरा कार्य है कि यह सहायक क्रिया हैव से प्रारंभ हुआ है, तो फिर हम इसको अगर परिवर्तित करते हैं तो सेड को आस्क्ड में, और उसके बाद टू समाप्त हो जाएगा, फिर यहाँ हिम लगा देंगे। अब हमें जोड़ना है, तो फिर जैसे ही सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो इफ या वेदर, इन दोनों में से हम किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो इफ से जोड़ने के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट यू है और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही आएगा, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो यानी हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद यह जो सहायक क्रिया है इस सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, तो यहाँ अगर यू के साथ हैव है तो ही के साथ हैज होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो वह सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, सबके साथ हैड का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैड। वर्ब थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगता है, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखना योर, फिर यह सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो अगर यू के साथ योर आया है तो यहाँ ही के अनुसार हमको यहाँ परिवर्तित करना होगा, क्योंकि योर हिम के लिए आया है। अब यह पॉजिटिव केस है तो हिम का जो पॉजिटिव केस होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, तो यानी ही का जो पॉजिटिव केस होता है वो हिज होता है, और यह नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएगा, फुल स्टॉप लिख देते हैं। फिर अगला देखते हैं, अमन सेड टू हर, यानी अमन ने किसी लड़की से कहा है, कैन यू सॉल्व माई क्वेश्चन, क्या तुम मेरा प्रश्न हल कर सकती हो। तो फिर जैसे ही इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अमन आस्क्ड, अब यहाँ हो जाएगा हर। फिर सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, कैन से शुरू हुआ है, तो यानी जैसे ही किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा जोड़ने का काम, इफ़ या वेदर दोनों में से किसी को, तो इफ छोटा सा है उसी से जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ हर है, यह यू सब्जेक्टिव केस है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह यहाँ लिख देंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी, तो यहाँ शी लिख दिया जाएगा। अब यह कैन उठ करके इसके बगल में आ जाएगा, तो उसी तरह सी के साथ कैन को जब पास्ट में परिवर्तित करते हैं तो यह हो जाता है कुड। उसके बाद दिया है सॉल्व, फिर यहाँ दिया है माई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है, अमन का मतलब ही, और ही का जो पॉजिटिव केस होता है वह यहाँ लिख देंगे, तो पॉजिटिव केस ही का होता है हिज, और उसके बाद जो हमारा नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क फिर हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फिर अगला देखते हैं, दिया है कि यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, डू यू लिव हियर, क्या तुम यहीं रहते हो। तो फिर इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा यू आस्क्ड मी। फिर यहाँ डू, डज, डिड, ये जितने भी हैं यह हेल्पिंग वर्ब हैं, और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा अगर, तो उसको हमेशा हम इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे, तो इफ़ से जोड़ देते हैं, इच्छा हो तो वेदर से भी हम जोड़ सकते हैं, यानी दोनों में से किसी से जोड़ेंगे वह सही है, ऑप्शन है दोनों में से किसी से हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही इफ से जोड़ेंगे यह साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा, असर्टिव में। तो अब यू ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह लिखेंगे आई। दूसरा कार्य, अब यहाँ डू नहीं जा सकता है, अब कहेंगे क्यों नहीं जाएगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि यू डू लिव हियर, तुम यहाँ रहते हो, तो जैसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब अफर्मेटिव होता है, तो जैसे डू और डज समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में जब परिवर्तित करेंगे, तो पास्ट इंडिफिनिट के भी अफर्मेटिव में कभी भी डिड का प्रयोग नहीं होता है।
अब ये नहीं है कि डू यहाँ जाएगा तो जैसे ही पास्ट में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ डिड कर देंगे। अगर यहाँ हम डिड करते हैं तो ये गलत है। नेगेटिव होता तब तो डिड नॉट होता, अफर्मेटिव होगा तो उसके साथ डिड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। केवल हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ लिव का लिव्ड हो जाएगा। और हियर को परिवर्तित कर देते हैं देयर में और क्वेश्चन मार्क समाप्त होकर के फुल स्टॉप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर एक और देखते हैं, जैसे दिया है राम सेड टू अस डिड यू विन द मैच यस्टरडे, क्या तुम लोग कल मैच जीते। तो पूछा जा रहा है तो फिर यहाँ लिखेंगे राम आस्क्ड अस, फिर यहाँ इफ या वेदर दोनों में से किसी से जोड़ देंगे। फिर यहाँ यू है, यू आया है अस के लिए, अस फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है ये। तो अब यहाँ जो यू है इस अस के अनुसार परिवर्तित होगा, तो यू सब्जेक्ट है तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह लिखेंगे, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है। दूसरा कार्य पास्ट इंडिफिनिट में है, क्योंकि डिड आया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को जब हम नरेशन में परिवर्तित करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट को परिवर्तित कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब के साथ सहायक क्रिया यानी हैड का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हैड का प्रयोग होगा। अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ डू को यहाँ डिड नहीं किए हैं तो यहाँ डिड को क्यों हैड कर दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ हैड होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो विन का जो थर्ड फॉर्म होगा यहाँ लिख देंगे वॉन, उसके बाद हो गया द मैच, और यस्टरडे को परिवर्तित कर देते हैं द प्रीवियस डे, और क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। लास्ट देखते हैं, अब जैसे दिया है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, विल योर ब्रदर टीच यू मैथ, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें मैथ पढ़ाएगा। तो यहाँ जब हम परिवर्तित करेंगे तो फिर यहाँ आज, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आस्क्ड और यहाँ हो गया हिम, सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो इसलिए यहाँ जोड़ने का जो कार्य है वह इफ से हम कर देंगे। फिर यहाँ सब्जेक्ट, योर पॉजिटिव केस है तो योर के साथ आने वाला जो नाउन है या दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। तो अब यह जो योर है यह सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस होता है, तो सेकेंड पर्सन हमेशा यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। तो यहाँ है हिम, तो हिम का जो पॉजिटिव केस होता है वही हमको लिखना है, तो हिम का पॉजिटिव केस होता है हिज, और इसके साथ जो नाउन है वैसे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा ब्रदर। अब यहाँ पर ये जो सहायक क्रिया है इसके बाद आ जाएगा, तो विल को जब हम पास्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा वुड, और ये हो जाएगा टीच, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। फिर यहाँ आ गया यू, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, अब यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, क्योंकि खुद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस ही लगना है। और मैथ जैसे वैसे मैथ लिख देंगे, फुल स्टॉप हट करके, सॉरी क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से जो भी सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला जो भी सेंटेंस होगा उसको हमेशा हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं और अंत का क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आइए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है कि शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहला था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट से प्रारंभ हो रहा है तो हम इफ या वेदर से जोड़ रहे थे। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर वह किसी यानी WH फैमिली यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है
तो हम जो कॉमा हटाते हैं और जोड़ने का कार्य करते हैं, तो जोड़ने का कार्य उसी क्वेश्चन वर्ड से ही हम कर देंगे और शेष सेंटेंस को असर्टिव के नियम से यानी सिंपल सेंटेंस के नियम से हम लिख देंगे। जैसे देखते हैं, जैसे दिया है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी उसने पूछा। तो फिर यहाँ सेड को आस्क्ड में ही परिवर्तित करना है, तो यहाँ हो जाएगा शी आस्क्ड मी। कॉमा हटेगा तो यहाँ इफ या वेदर से नहीं जोड़ना है, इफ वेदर से उसी कंडीशन में जोड़ना है जब यह किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तब, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है, तो जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। तो यहाँ वेयर से जोड़ देंगे, तो वेयर से जोड़ने पर यहाँ वेयर समाप्त हो जाएगा, फिर यह साधारण यानी सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस में आने पर पुनः हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह लिख देंगे, फिर यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, तो आर उठ करके इस यू के बाद आएगा, तो आई के साथ जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो यह आज वाज हो जाएगा। और गोइंग का जैसे गोइंग है लिख देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लिख देंगे और हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा होगा वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा भी देखते हैं, दिया है कि ही सेड टू हर, तो यहाँ जब परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड और ये हो जाएगा हर। फिर यहाँ जैसे ही यह कॉमा हटेगा तो इसी क्वेश्चन वर्ड से हम इसको जोड़ेंगे, तो वाई से जुड़ जाएगा। पुनः हमारा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट हर के लिए आया है, क्योंकि यू है, यू सेकेंड पर्सन है और इस कॉमा के अंदर आने वाले जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं सब्जेक्ट के लिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए। अगर इसमें थर्ड पर्सन आता है तो उसको किसी प्रकार से कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ लिख देंगे, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो शी होता है। पुनः हम टेंस में चलते हैं, तो यहाँ डिड आया है, डिड आने का मतलब है कि पास्ट इंडिफिनिट में है, तो जब पास्ट इंडिफिनिट में आएगा और हम उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो उसको पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, तो सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे हैड लग जाता है पास्ट परफेक्ट में। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और वर्ब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ कंप्लीटेड हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीटेड। योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो यहाँ यू है, तो यू को हमने परिवर्तित किया है शी में, तो सी का जो भी यहाँ पॉजिटिव केस होगा वही यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हर। और ये नाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा समाप्त कर देते हैं। यानी वाई से जुड़ गया, ये यू हर के लिए आया है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस यहाँ शी हो जाएगा। डिड इसके पश्चात चला जाएगा, तो यानी यह हैड हो जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा सहायक क्रिया लग जाता है। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, हैड के साथ हमेशा क्रिया थर्ड फॉर्म, तो इसलिए कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया। योर पॉजिटिव केस है यू का, तो यू को हमने परिवर्तित किया शी में, तो इसलिए सी का जो पॉजिटिव केस होगा यहाँ लग जाएगा और नाउन जैसे है वैसे उतार देंगे। तो फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि सोहन सेड टू यू, तो यहाँ हो जाएगा सोहन, ये हो जाएगा आस्क्ड यू। अब यहाँ दिया है वाई कैन आई नॉट गो विद यू, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाई है, इसी वाई से हम जोड़ देंगे। जैसे ही वाई से जोड़ेंगे तुरंत हम इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट यहाँ सोहन, तो सोहन का मतलब होता है ही, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में है तो ही लग जाएगा। अब ये कैन उठ करके सब्जेक्ट के बाद, तो कैन का हम परिवर्तित करते हैं कुड में, तो कुड हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगा देते हैं नॉट, वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है मॉडल में, गो का गो ही हो जाएगा। फिर जैसे विद दिया है विद लगा देंगे। अब यहाँ जो यू दिया है, यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन हमेशा परिवर्तित करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए,
यू ऑब्जेक्टिव केस है और आया है यू के लिए, तो इस यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, यू लिखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, समाप्त हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि विनय सेड टू हर व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी। तो जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा विनय सेड को परिवर्तित किए तो ये हो जाएगा आस्क्ड, टू हट जाएगा हर। फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है व्हाट, इसी व्हाट से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे तो ये हो गया व्हाट। व्हाट से जोड़ने के तुरंत बाद हमको डिड लगाना नहीं है, हमको तो सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट है यू, यू सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हर। तो हर का यहाँ पर चूंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है शी, वह शी लिख देंगे तो ये हो गया शी। ये डिड उठ करके यहाँ सब्जेक्ट के बाद, तो चूंकि यह पास्ट इंडिफिनिट है तो जैसे ही इसको परिवर्तित करेंगे पास्ट इंडिफिनिट परिवर्तित हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड और क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाता है तो ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट। अब ये हो जाएगा फॉर प्रीपोजिशन, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अब ये दिया है मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो आया है विनय के लिए, तो विनय ही है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वही यहाँ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा भी समाप्त हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है सी सेड टू स्ट्रेंजर, उसने स्ट्रेंजर से कहा, अजनबी से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ लिखेंगे सी, ये हो जाएगा आस्क्ड, ये हो गया स्ट्रेंजर। फिर दिया है हु आर यू, तो यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड यह है हु, उसी हु से हम इसको जोड़ देंगे, ये हो गया हु। अब यहाँ सब्जेक्ट दिया है कि तुम कौन हो, तो यहाँ यू जैसे ही यहाँ आएगा तो यानी यू आया है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, तो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब यहाँ ही, और यू के साथ आर है तो ही के साथ सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे वाज, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा भी समाप्त कर देंगे। एक और देखते हैं, जैसे दिया है कि द मास्टर साइड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, वाई हैव यू नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ, तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। तो यहाँ जैसे इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा द मास्टर, ये हो जाएगा आस्क्ड हिज सर्वेंट। इस क्वेश्चन वर्ड से हम वैसे ही इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया वाई। यू आया है सर्वेंट के लिए तो सर्वेंट का मतलब यहाँ ही, तो ये लिख देंगे ही। ये हैव उठ करके सब्जेक्ट के बाद गया तो हैव को हम परिवर्तित करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा हैड। नेगेटिव है तो तुरंत यहाँ नॉट लगा देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म यानी किसी भी परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, तो वास्ड। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन मास्टर के लिए तो मास्टर भी ही, तो ही का जो पॉजिटिव केस होता है माई को परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा हिज, और एक क्लॉथ जैसे है वैसे लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से यानी किसी भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला जो भी हमारा नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसको उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं और शेष जितने भी हमारे सेंटेंस बचते हैं उसको हम सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, अपने मित्रों में इसको शेयर करें। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।